चाहिए कि वॉल्यूम का मतलब जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। लेकिन एरिया की अगर बात करो तो एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। यस सर। सर वॉल्यूमेट्री का स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्री का स्ट्रेस ये पहला स्ट्रेस है, ये पहला ऐसा स्ट्रेस है जिसे सिर्फ और सिर्फ पुश किया जाता है। सिर्फ पुश। इसीलिए दोनों में चिल्ला रहा था, पुश भी किया गया, पुल भी किया गया। लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल स्ट्रेस, पुश किया गया, पुल किया गया, दौरान झुकाव है तो शियर स्ट्रेस। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस जिसे सिर्फ पुश किया जा सकता है। सर ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए ताकि इसका सेफ वॉल्यूम बना रहे। मेरी बात को सुनो सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? सर ऐसा स्ट्रेस, सुनो, ऐसा स्ट्रेस जिसे सिर्फ ऑलवेज, जिसे हमेशा सिर्फ पुश किया जा सकता है। सर हमेशा क्यों पुश करेंगे हम? वो इसलिए ताकि इसका सेफ बरकरार रहे। सर पुल करने से क्या दिक्कत है? अगर इस वॉल्यूम को अगर यहां से आप पुल करते हो तो ये अपना वॉल्यूम सेफ छोड़ के ये सेफ आपको मिल क्या जाएगा? एरिया। मिल क्या जाएगा? वो एरिया। दोबारा सुनो सर, पुल क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए अगर यहाँ पे आप इसे पुल करोगे तो ये वॉल्यूम से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मेरा एरिया, जो कि सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं रहेगा। दोबारा सुनो सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या है? ऐसा स्ट्रेस जिसे सिर्फ पुश किया जा सकता है। सर पुश क्यों किया जा सकता है? ताकि इसका शेप हमेशा वॉल्यूम बना रहे। सर पुल करने से क्या दिक्कत है? अरे पुल करने से कोई दिक्कत नहीं है, बस पुल करने से दिक्कत ये है कि सर ये वॉल्यूम से अपना शेप किस में ले जाएगा? एरिया में, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं बनेगा। इसलिए इस बात को याद रखना कि तीनों स्ट्रेस में ऐसा कौन सा स्ट्रेस है जिसे सिर्फ पुश किया जाता है? तो वो सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। सर क्यों किया जाता है? ताकि उसका शेप बरकरार रहे। सर पुल करने से क्या दिक्कत है? पुल करने से दिक्कत ये है कि वो वॉल्यूम से कन्वर्ट मेरे किस में हो जाएगा? एरिया। अगर मैं कहूं कि सर अगर ये वॉल्यूम भी है, सुनो वॉल्यूम भी है और आपके अनुसार आपने कहा कि ये हमेशा पुश किया जाता है, तो मुझे पता है कि वॉल्यूम इसका बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? घटेगा। घटा उसे मैंने लिख दिया चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। सुनो इसके बावजूद इस इक्वेशन में माइनस का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला छोड़, कैसे लिखा है वो छोड़। क्या इतना बता सकते हो कि माइनस का इस्तेमाल क्यों लगाया गया होगा? प्लस क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि सर इसका वॉल्यूम कभी इंक्रीज नहीं करेगा। यस। जब भी करेगा तो वो मेरा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज की वजह से इस इक्वेशन में मैंने क्या लगाया? माइनस। लेकिन सर अगर मैं माइनस ना लगाऊं तो क्या दिक्कत है? आंसर हमेशा माइनस। आइए देखते हैं। मान लो माइनस ना लगाऊं तो सुनो, मान लीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? 10। चेंज कितना किया है? 5। तो सर पहले कितना था? 10, बाद में कितना हो गया? 5। तो चेंज इन वॉल्यूम फाइनल, तो फाइनल कितना होगा? 5। इनिशियल कितना होगा? 10। ओरिजिनल 10। तो माइनस 5/10। अगर ये माइनस में लेके चलूं और अगर वो माइनस आता भी है तो माइनस इंटू माइनस करके ये हम लोग क्या बना सकते हैं? प्लस। इसलिए इस बात को याद रखना। कल मैं दोबारा पूछूंगा कि इस इक्वेशन में आखिर माइनस क्यों लगाए जाते हैं? सर वो इसलिए क्योंकि वो सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में ऑलवेज जिसे पुश किया जाता है हमेशा उसका वॉल्यूम डिक्रीज करता है, इसलिए इसका इक्वेशन हम लोग किसमें लेके चलते हैं? माइनस में। अगर सर माइनस ना लेके चलूं तो हर बार उसके जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो सारे आंसर आपको किसमें मिल जाएगा? माइनस में, है ना? नीचे